Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sarjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 11th में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, ये बॉटनी का चैप्टर है. ठीक है, ये 11th क्लास का न्यू चैप्टर है. ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट. देखो एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, देखो जितना भी एंजियोस्पर्म्स फ्लावर, उस कौन से फ्लावर, तो एंजियोस्पर्म फ्लावर में देखने को. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स में. ठीक है, अब एनाटॉमी क्या होता है, तो एनाटॉमी हम लोग क्यों पढ़ेंगे, एनाटॉमी क्यों पढ़ेंगे, तो देखो मॉर्फोलॉजी पर है. इससे प्रीवियस जो चैप्टर था वो क्या है, मॉर्फोलॉजी वाली चैप्टर है. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर का पढ़. ठीक है, फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. जाइलम, फाइलम, मेरिस्टेमेटिक, फर्मामेंट टिश्यू, ये सारी चीज पढ़ेंगे. देखो पहली बात, तो सेल से क्या बनता है, सेल से बनेगा टिश्यू. ठीक है, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू. और बहुत सारे टिश्यू से क्या बनेगा, तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू सिस्टम. बहुत सारे टिश्यू से क्या बनेगा, तो टिश्यू सिस्टम बनेगा. टिश्यू में भी दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं. पहला परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देखो टिश्यू के बाद क्या बनेगा, तो टिश्यू सिस्टम बनेगा. ठीक है, टिश्यू सिस्टम. ठीक है, अब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम को मिला के क्या बनेगा, तो एक ऑर्गन बनेगा. टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होगा, तो पहले होगा एपिडर्मल. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल के बाद होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, वैस्क्यूलर टिश्यू. देखो सेल से क्या बना, टिश्यू. टिश्यू में दो होता है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा. टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा, एपिडर्मल आएगा, ग्राउंड आएगा, वैस्क्यूलर टिश्यू आएगा. ठीक है, अब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम से मिला के क्या बनता है, तो बहुत सारे टिश्यू को मिला ऑर्गन. ठीक है, ऑर्गन में क्या क्या आएगा, और ऑर्गन में आएगा फ्रूट. ठीक है, फ्लावर, स्टेम और रूट. ठीक है, ये सारे क्या आएंगे, ऑर्गन. रूट के बाद, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, सिस्टम. अब ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या होगा, तो ऑर्गन सिस्टम में कुछ नहीं होगा, दो चीज ही होगा. एक होगा रूट सिस्टम. ठीक है, और सेकेंड वन इज सूट सिस्टम, सूट सिस्टम. देखो एनाटॉमी क्या होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म फ्लावर होंगे उसमें हम लोग को ये एनाटॉमी पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, एनाटॉमी होता है. मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का बोले, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी तो यहाँ पे होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ. ठीक है, देखो सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, सेल होता है, या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, सबके पास सेल होता है. ठीक है, तो प्लांट मल्टी सेलुलर है. सेल में क्या बनेगा, टिश्यू. बहुत सारे सेल मिला के क्या बनेंगे, तो बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनेगा. ठीक है, टिश्यू में दो टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू होगा, दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा. ठीक, अब टिश्यू सिस्टम में तीन होते हैं, एक एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्क्यूलर टिश्यू. ठीक है, टिश्यू सिस्टम. अब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम्स के मिला के क्या बना, ऑर्गन बना. ठीक है, ऑर्गन में क्या क्या होगा, तुम्हारा फ्रूट्स होगा, फ्लावर, स्टेम, रूट, ये सारे जो है वो ऑर्गन है. अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो ऑर्गन सिस्टम में एक सूट सिस्टम आएगा, दूसरा क्या आएगा, रूट सिस्टम आएगा.
ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू का कैसे क्लासिफाइड किया गया है। देखो यहाँ पे अगर टिश्यू क्लासिफिकेशन देखें, सेल में भी स्ट्रक्चर सिमिलर और डिसिमिलर, इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले तो उसका सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉमन फंक्शन और कॉमन ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू टिश्यू में दो टाइप्स के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। देखो इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट ग्रोथ होगा। ठीक है, कैसा ग्रोथ होगा, इंटरमीडिएट ग्रोथ होगा, लेकिन वही परमानेंट पे देखे तो कोई ग्रोथ नहीं होगा, नो ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि एक बार ग्रोथ हो गया तो परमानेंट ही ग्रोथ होगा। ठीक है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। अगर वहां पे देखें मेरिस्टेमेटिक में देखें तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, बट यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे नो डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ मैच्योर हो जाता है। ठीक, वहीं पे देखें यंग एंड इमेच्योर, यहाँ पे अगर मेरिस्टेमेटिक का बात करें तो यहाँ पे जो होता है वो यंग होता है और इमेच्योर होता है। ठीक है, मेच्योर नहीं होता है। बट यहीं पे बात करें तो इसमें सेकेंडरी सेल वॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ करता है। इसमें सेल होते हैं तो इसमें मैकेनिकल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इसमें बहुत सारे इंक्रीज द मतलब सेल क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल, यहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। यहीं पे अगर इसका बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट जाइलम एंड फाइलम, यहाँ पे जाइलम और फाइलम का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कौन कौन सा, पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो वहीं पे अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात करें तो इसका अगर लोकेशन का बात करें तो ये रूट एपिकल जियोट्रॉपिक ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है, तो जियोट्रॉपिक ग्रोथ होगा इसका। ठीक है, रूट एपिकल होंगे। ठीक है, वहीं पे अगर इंटर कैलोरी का बात करें तो इस सेकंड का बात करें तो ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा बिटवीन पेरेंट परमानेंट टिश्यू, ये प्रेजेंट होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। वहीं पे अगर सेकेंडरी का बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट ओनली इन दोस प्लांट्स विच शो अ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, वैसे ही प्लांट में ग्रो होगा जिसमें सेकेंडरी जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, शो कर रहा है। वहीं पे अगर सूट एपिकल का बात करें, सूट एपिकल जो है ये फोटोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक मतलब ये ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ हो रहा है। अब फोटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट के थ्रू ये क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, तो ये प्रेजेंट इन ग्रास, ग्रास में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होंगे, तो जिम्नोस्पर्म होगा, डाइकोट्स फ्लावर्स, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर्स हैं, डाइकोट्स है, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ ए प्लांट लेटरली। ठीक है, डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर्स से इसमें क्या होंगे, ग्रो अप होंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर बात करें, परमानेंट टिश्यू का बात करें तो लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, इसमें डिवाइड नहीं होता परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एबिलिटी होता है डिवाइड करने का, लेकिन परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करने का एबिलिटी नहीं होता। ठीक है, ये परमानेंट होता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, पहला एक सिंपल है, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू क्या होता है, मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ ए सेल, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप के सेल क्या होंगे, बनेंगे, एक ही टाइप के सेल बनता है, बट इसमें बहुत टाइप के सेल बनते हैं। ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ द सेल। सिंपल टिश्यू का अगर बात करें तो 3 इसका टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सेल से बना सर एक सेल से बना होता है, एक टाइप सेल से बना होता है, इसमें 3 टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला तो है पैरेन्काइमा टिश्यू, पहला क्या है पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है कॉलरेन्काइमा, और तीसरा जो स्केलेरेन्काइमा है। ठीक है, पैरेन्काइमा जो है वो क्या है, इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें, पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर का बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप। ठीक है, राउंड होगा, स्पाइरिकल होगा, ओवल होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, इनलॉन्गेटेड होगा, फिर पॉलीगोनल होगा। ठीक है, ये सारे शेप्स में प्रेजेंट होंगे हमारा पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका जो सेल वॉल है वो कैसा सेल वॉल होगा, तो थिन सेल वॉल होगा। कैसे इसका सेल वॉल होगा, तो थिन सेल वॉल होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस, इसमें जो स्पेस होंगे इंट्रासेलुलर स्पेस वो कैसा होगा, स्मॉल होगा।
इंट्रासेल्युलर स्पेस कैसा होगा, तो स्मॉल होगा, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा, तो ये क्या काम, इसका क्या काम है, तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड को स्टोर करेगा, स्टोरेज का काम करता है, और तो और सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है। देखो वहीं पे अगर कॉलन काइमा का बात करें, पैरन काइमा जो है इससे थोड़ा थिक सेल होता है, ठीक है। कैसा सेल होता है, तो ये थिक एंड होता है, ठीक है, थिक सेल होता है। कहाँ पे होता है, तो कॉर्नर में होता है ज्यादातर जो है, ये डाइकॉट्स में मिलेंगे, ठीक है। कौन से प्लांट्स में मिलेंगे, तो ये डाइकॉट्स प्लांट में मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक लेयर में पाया जाता है, ठीक है, लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है देखो पैरेन्काइमा से, पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू देखो किस तरीके से है, ओवल शेप्ड का है। किस तरीके से दिखेगा आपको, ओवल शेप्ड में ये दिखेगा, ठीक है। कुछ कुछ बहुत सारे होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखेंगे, फिर दिखेगा कैसा, लॉन्गिट्यूडनली शेप। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, कि स्पेस होता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस दिखने को मिलेगा। देखो दिख रहा है ना, बहुत, ये देखो, ये जो है वो क्या है, स्पेस है, ठीक है। अगर वहीं पे कॉलन टाइमा का बात करें, तो ये कैसा होगा, थोड़ा थिक होगा, मोटा टाइप का ये सेल होगा, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा ये भी ओवल होगा, पॉलीगोनल शेप का होगा। इसमें कोई इंट्रासेलुलर नहीं होता, इसमें कोई स्पेस नहीं होता, देख रहे हो ना, सब आपस में क्या कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। नो सेल, इसमें कोई भी आपको ये स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। और ये क्या करता है, chloroplast present provide a much support to young stem and a growth part। देखो ये इसका काम क्या है, इसके पास ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट करता है, जब ये स्टेम जो है वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, तो ये जो है वो क्या करता है, ये स्टेम बड़ा होता है, तो ये ग्रोथ करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। वहीं पे अगर स्क्लेरेन्काइमा का बात करें, तो ये लॉन्ग होगा, नैरो शेल होगा। देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर ये दिख रहा हो तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लॉन्ग होगा, ठीक है, लॉन्ग नैरो सेल होगा, ठीक है, लॉन्ग चैन टाइप का इसका सेल होगा। ये क्या करेगा, तो लिग्निफाइड सेल वॉल विद अ स्पेस डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म मच सपोर्ट। देखो ये क्या, मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, इसके पास प्रोटोप्लास्ट होता है, इसके पास क्या होता है, तो इसके पास होता है प्रोटोप्लास्ट, इसके पास प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसके पास भी डेड सेल होते हैं, ठीक है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट के पास। देखो ये जो है, ये क्या है, ये सेल वॉल दिख रहा है, ये जो रेड कलर का जो अंडरलाइन किए है वो क्या है, इंडिकेट किए वो क्या, सेल वॉल है, इसका सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर देखो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो येलो कलर का है वो सेल वॉल है, जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल्स है, ठीक है, ल्यूमेन है, क्या है, डार्क ग्रीन वाला ल्यूमेन है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, किसका एग्जांपल है, तो ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, क्या, देखो ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जो जाइलम है वो कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, तो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका अगर टाइप्स पूछे, जाइलम टिश्यू का टाइप्स पूछे, देखे तो फर्स्ट क्या है, जाइलम है, और सेकंड क्या है, सेकंड वर्ड इज स्पॉइलम। पहला क्या है, जाइलम, और दूसरा फॉइलम, ठीक है। जाइलम का काम क्या है, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, पूरा मैकेनिकल सपोर्ट का ये करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पूरा वाटर एंड मिनरल्स पूरा ये कंडक्ट करवाता है, ठीक है, एंड गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, फिर उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इस पे इसके पास क्या होता है, टेट्रिड्स होते हैं जो इनलॉन्गेटेड है, ठीक है। टेट्राइड्स होते हैं जो क्या होता है, इनलॉन्गेटेड होता है, ट्यूब लाइक होता है, लिक्विडफाइड होगा, इसके पास डेथ सेल होगा, टैपरिंग इंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, टैपरिंग इंड होगा लेकिन बिना प्रोटोप्लाज्म के, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। अगर टेट्राइड्स का बात करें तो इनलॉन्गेटेड होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, डेथ सेल होंगे इसके पास, ठीक है, ये ट्रैपिंग इंड है, बट इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। वहीं पे अगर बात करें वेसल्स का बात करें, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लंबा होगा, सिलेंड्रिकल लाइक का स्ट्रक्चर होगा। ये किस चीज से बना होता है, तो अगर ये बना क्या होता है, वेसल्स जो होता है वो बहुत सारे वेसल्स मेम्ब्रेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है, बहुत सारे वेसल्स मेम्ब्रेन बना के ये बनता है, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है, डेथ सेल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल कैविटी होता है, लार्ज होता है, बट डेथ सेल होता है, सेल नहीं होते इसके पास,
ठीक है, सेल होते हैं बट मरा हुआ सेल होता है। देयर प्रेजेंस मेक अ प्लांट एज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव इट। देखो जितने भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फ्लावर्स हैं उसके पास ये नहीं होता है, ठीक है। फाइबर्स ओब्लिगेटेड सेंट्रल ल्यूमेन में भी सेप्टेड और एसेप्टेड, ठीक है। जिसका जो फाइबर है वो क्या होगा, फाइबर आपको सेप्टेड और एसेप्टेड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर पैरेन्काइमा का बात करें तो लिविंग में थिन वॉल, ठीक है। पैरेन्काइमा इसमें रहता है तो क्या करे, लिविंग रहेगा, जिंदा रहेगा, थिन रहेगा, पतला रहेगा, वॉल्ड, थिन वॉल्ड रहेगा, ठीक है, पतला वॉल्ड रहेगा। इसका काम क्या होता है, स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, और टैटनिन्स का क्या करना, स्टोर करना। द रेडिकल कनेक्टेड कंडक्शन, the radical conduction of a water take place by the rare parenchymatous cell। ये क्या करता है, रे ऑफ पैरेन्काइमेटिक सेल को क्या करता है, कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इसके पास प्राइमरी जाइलम होते हैं। प्राइमरी जाइलम का दो टाइप है, एक प्रोटोजाइलम है, दूसरा मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, ये पहला बनता है, फर्स्ट फॉर्म्ड है, पहला जो बना, फर्स्ट जो फॉर्मेशन हुआ वो प्रोटोप्लाज्म होता है, और लेटरल फॉर्मेशन को मेटाजाइलम बोलते हैं, ठीक है। इसके पास एक इंडार्च होता है जो क्या करता है, protoxylem is a toward a pith and a metaxylem toward a periphery, example stem। इंडेक्स चार्ज जो है वो क्या बनाता है, प्रोटोजाइलम बनाता है, जो वो टुवार्ड मतलब ऊपर की ओर पिथ बनाता है, ठीक है, और मेटाजाइलम की पेरिफेरी बनाता है। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल का बात करें तो स्टेम, ये क्या करता है, स्टेम डेवलप करता है। एक स्टार्च अपोजिट होता है, ठीक है, एग्जांपल इसका रूट। ठीक है, आज तक का यही रखो, कल का जो टॉपिक है, कल क्या पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फॉइलम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक कीप स्टडी फॉइलम, ठीक है। कल का टॉपिक ये रहेगा।